स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति बांसल। आज हम क्लास 12th का जो नया चैप्टर का टॉपिक लेकर आए हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम चैप्टर 3। नाउ आज हम पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में इनको लर्न करने का तरीका आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइस, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। सो आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपको जो मैं शॉर्ट एब्रीविएशंस में लर्न करने का तरीका बताती हूँ वो आप लोगों को देखना ज़रूरी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रख सको। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है, इट enables द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये नाम क्या बोल रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, की अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लोजली कंटिन्यू वॉच करोगे, स्कैन करोगे, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी अराइज हुई तो वो आपका कॉम्पिटिटर पहले ले ले, उससे बेटर होगा कि आप अगर वॉच कर रहे हो तो आप पहले उस चीज को ग्रैब कर लो और अपना बिजनेस ग्रो करने में यूज करो। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बिस्लेरी। जब किसी ने नहीं सोचा होगा कि पानी भी बिक सकता है, तब बिस्लेरी के मालिक ने उसको बॉटल के अंदर डाला पानी को और बेचना स्टार्ट किया। ये उनका विजन था, प्लस उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि तब तक उस चीज के लिए मार्केट में कोई भी पानी नहीं बेचता था, कोई अवेलेबल नहीं था जो उनका कॉम्पीट कर सके। और जब तक उनके कॉम्पिटिटर आए, उन्होंने बहुत कुछ अर्न कर लिया। तो ये होता है, अगर आप कंटिन्यू वॉच करोगे अपने बिजनेस को, तो आपको इस तरह की कई सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होता है कि जैसे आप बिजनेस को स्कैन कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, द सेम वे अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो आपको कुछ थ्रेट के सिग्नल्स भी मिलेंगे, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की। भाई इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, कोई गवर्नमेंट ने, एमएनसी कोई प्रोडक्ट है जो आप बनाते हो, अभी सेम प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने बाहर किसी एमएनसी को बोला, अलाउ कर दिया कि आप भी इंडिया में आके वो चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, ये चीज आपके लिए तो थ्रेट हो गई, क्योंकि बाहर की कोई एमएनसी आके वो प्रोडक्ट बनाएगी तो आपको कंपटीशन मिल जाएगा उस चीज से। अब आपको अगर पहले से ये न्यूज पता चली तो आपने क्या किया, अब आप उनको आने से तो नहीं रोक सकते ऑब्वियसली। आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल चीजें डालोगे, कुछ स्पेशलाइजेशंस करोगे, या अपनी रेट्स डाउन करोगे कि आपके जो कस्टमर है वो आपके ही बने रहे, उस एमएनसी के पास ना जाए। तो ये होता है थ्रेड्स को रिकग्नाइज करना, प्लस उनसे कैसे अपन आगे कॉम्पीट कर पाएंगे, उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। अब आप घर के अंदर से तो सामान निकालोगे नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑब्वियसली आपको बाहर का एनवायरनमेंट जो है वहां से टैप करके लेके आने पड़ते हैं रिसोर्सेज। तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं देखोगे तो आप कैसे देखोगे कि भाई जो इनपुट्स आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में या एनवायरनमेंट में, आप उनको कैसे लेकर आओगे अपने बिजनेस के अंदर। ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा बाहर, अपने एनवायरनमेंट को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको रियलाइज होगा ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये चीज़ हमें लेनी चाहिए। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के पीछे एक और रीजन है, जो कि है टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। फोर्थ आता है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंज। रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करना। अगर आप कंटिन्यू अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। पहला कि सपोज इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे फैशन इंडस्ट्री है, अब जो पहले जो फैशन था जैसे बेल बॉटम जीन्स है या कुछ भी, वो कंटिन्यू 2-3 साल तक चलता था। अभी आजकल 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, एनी टाइम चेंज हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप नहीं देख रहे हो, आप कंटिन्यू वही वही चीज प्रोड्यूस करे जा रहे हो जो ऑलरेडी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, जो फैशन ही चेंज हो चुका है, बट आप उसको प्रोड्यूस किए जा रहे हो, तो इसमें आप ही का लॉस है। तो आपको कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, ताकि आप जो चेंजेस हुए हैं रैपिड, है ना, उसके साथ आप कंटिन्यू अपने आप को कोप अप कर सको। अब पहले ब्रांड लॉयल्टी होती थी कि सपोज मुझे बाटा के शूज बहुत पसंद है, तो मैं कंटिन्यू हमेशा बाटा 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 ही खरीदती थी। बट अब लोगों का ऐसा नहीं है कि हमें ब्रांड के लिए लॉयल्टी रखनी है, मुझे बाटा खरीदना है या मुझे कोई और ब्रांड पे नहीं जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब अगर आप कंटिन्यू अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को वॉच कर रहे हो, क्लोजली स्कैन कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, ताकि आपको थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज पता चले।
अब आपको थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज पता चली हैं, तो उससे आप क्या करोगे, किसी रीजन से पता कर रहे हो आप थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटी, ताकि आपका फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप डिसाइड कर पाओ कि आपको किस तरीके से आगे फ्यूचर में काम करना है। और हम जो फ्यूचर के लिए पहले से डिसाइड करते हैं उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो समझ आया कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में जो थ्रेड्स अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, वो हम जिस पर्पज से देख रहे हैं वो होता है हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्लान करना। अब प्लानिंग कर लिया, बट जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल में बताया था इसमें कि अगर आपको कोई थ्रेड सामने आया, तो थ्रेड सामने आया तो आपने उसके लिए क्या किया, आपने कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए, कुछ नई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी। तो इसीलिए हम बोलेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन की प्लानिंग भी करोगे, प्लस पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करोगे नए तरीके से, जो भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स आपके सामने आए हैं उनके लिए। ओके, नाउ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। जब आप इतना क्लोजली अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हो, स्कैन कर रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से अफेक्ट होगा ये तो 100% श्योर है। अगर आप नहीं देखोगे, स्कैन नहीं करोगे, तो आप उससे एडवर्सली अफेक्ट होगे, आपकी परफॉर्मेंस एडवर्स अफेक्ट करेगी। तो अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हो, आपने जो सारी अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब कर ली, थ्रेड्स के लिए आप प्रिपेयर हो गए, जो भी आपको सारी चीज़ें करके रखती थी पहले से वो आपने कर ली, तो ऑब्वियसली इसका सबसे ज़्यादा फर्क किस चीज़ पे पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है इसका लर्न करने का तरीका, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। फर्स्ट मूवर थ्रेड्स को टैप करके रैपिड चेंजेस के साथ प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये है आपका सिंपल वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को याद रखना है। कैसे याद रखना है, एक बार प्लीज सब अपने आप से बोलेंगे। फर्स्ट मूवर थ्रेड्स को टैप करके रैपिड चेंजेस के साथ प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इनका जो फुल फॉर्म है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। अभी क्या होगा कि आप अगर इस तरीके से याद रखोगे तो एक लाइन आपको सिर्फ याद रखनी है, आपको अलग अलग पॉइंट्स लर्न नहीं करने। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके, सिर्फ 12th के लिए नहीं, आपके एमबीए के लेवल तक। अगर आप आगे एमबीए भी करना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो ये सारी चीज़ें आपको तब भी बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके एमबीए में भी हैं, सीए में भी हैं इनफैक्ट। तो इन टॉपिक्स को अभी से अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो ताकि आपको बाद में किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थैंक यू।